वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 70वें यौम पैदाइश को आज सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी पूरे मुल्क में हफ्ता भर चलने वाले सेवा सप्ताह के तहत अवामी फलाह व बहबूद के कई प्रोग्राम कर रही है मुनाकिद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और दीगर मरकजी वज़रा ने वज़ीर आज़म को यौम पैदाइश की दी मुबारकबाद। बीजेपी सदर JP नड्डा ने वज़ीर आज़म पर लिखी गई ई-बुक का किया इजरा। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की सूरत हाल पर राज्यसभा में दिया जवाब। कहा, आइंदा साल की शुरुआत में दस्तयाब हो जाएगा वैक्सीन। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने LAC की ताज़ा सूरत हाल पर राज्यसभा में दिया बयान। जम्मू कश्मीर के बटमालू इलाके में सिक्योरिटी दस्तों ने 3 दहशतगर्दों को किया ढेर। लाशों के करीब से हथियार किए बरामद। एक आम शहरी समेत CRPF के एक डिप्टी कमांडेंट हुए जख्मी। कोविड के खिलाफ भारत की जंग जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 82,719 मरीज हुए सेहतयाब। ICMR के मुताबिक एक्टिव केस की बनिस्बत सेहतयाब होने की फीसद में हुआ 4 गुना इजाफा। दुनिया भर में कोविड केसेस की तादाद 3 करोड़ के पार। अब तक 9.4 लाख लोगों की हुई मौत। आलमी सेहत तंजीम ने दिया इंतबाह। कहा, सर्दियों में और बढ़ सकता है कोरोना का कहर। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं। सेहत के मरकजी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कोविड-19 की सूरत हाल पर बहस के दौरान बताया कि भारत में वैक्सीन पर तेज़ी से काम हो रहा है और आइंदा साल की शुरुआत में वैक्सीन दस्तयाब होने का इम्कान है। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। सेहत के मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अहम इकदाम उठाए। 64 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को उनकी रियासतों तक पहुंचाया गया और उनके लिए रोज़गार को यकीनी बनाया गया। इस प्रकार से होम मिनिस्ट्री ने समय समय पर लगातार पहले लॉकडाउन के 4 चरण और बाद में अब अनलॉक के 4 चरण और इसके बीच में जो लोगों को तकलीफ़ें आ सकती थी उनका एम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी आवाजाही सब जगह पर किस प्रकार से स्मूथली चल सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कोविड के दौरान भी कोविड के इतने बड़े खतरे को साथ लेकर जब चल रहे थे लोग, उस परिस्थिति में भी 64 लाख जो है हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेन्स के माध्यम से, हमारे रेल मंत्रालय ने बसों के माध्यम से जो है अपने अपने स्टेट्स के अंदर भेजा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने LAC लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल की ताज़ा सूरत हाल पर आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम मुल्क की सालिमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म हैं। भारत था चाइना, दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल रखना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए यह नितांत आवश्यक है। और आइए अब नज़र डालते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश से मुताल्लिक़ खबरों पर।
आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 70वां यौम पैदाइश है। बीजेपी मुल्क भर में वज़ीर आज़म के यौम पैदाइश को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। आज वज़ीर आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी ने मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए। इस मौके पर आज दिल्ली राइडर्स साइकिल ग्रुप के ज़रिए नेशनल स्टेडियम से वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह तक एक साइकिल रन का इनेकाद किया गया। ये साइकिल रन फिट इंडिया थीम पर मुनक़िद था। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट अरुण सिन्हा ने रैली को झंडी दिखाई। रैली में आए साइकिल राइडर्स ने मोदी मास्क लगा रखे थे। मुल्क भर में लोग मुख्तलिफ तरीके से वज़ीर आज़म मोदी का यौम पैदाइश मना रहे हैं। तरक्की को सरकारी निज़ाम से बाहर निकालकर एक अवामी तहरीक की शक्ल देने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज यौम पैदाइश है। उनका बचपन गरीबी और जद्दोजहद में गुजरा। ऐसे में उन्होंने गरीबों और महरूमों की मुसलसल खिदमत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। अवामी शराकतदारी को उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी पॉलिसियों की बुनियाद बनाया। भारत के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म की क़यादत में हुए फ़ैसलों की वजह से मुल्क न्यू इंडिया की राह पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये कहानी उस शख्सियत की है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लीडरों में से एक हैं। ये कहानी उस सियासी लीडर की है जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। नरेंद्र मोदी का सफर गुजरात के वडनगर की गलियों से शुरू होता है। 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी औलाद थे। इब्तदाई जिंदगी बेहद गरीबी में गुजरी। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद मकामी रेलवे स्टेशन पर अपने वालिद की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। खुद को कौम की खिदमत के लिए वक्फ करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ वाबस्ता हो गए। इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र को मुल्क के तमाम बड़े लीडरों के साथ काम करने का मौका मिला। 1987 में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का हुक्म मिला। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। साल 2001 से साल 2014 के दरमियान नरेंद्र मोदी की सिर्फ न पूरे मुल्क में बेहतरीन हुक्मरान और वज़ीर आला के तौर पर 27वीं बल्कि एक विकास पुरुष के तौर पर भी शनाख्त मिली। साल 2014 के आम इंतखाबात बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार बनाया। जमहूरियत के सबसे मुक़द्दस मंदिर में सर झुकाकर उन्होंने पैगाम दे दिया कि जमहूरी अक़दार उनके लिए सरे फहरिस्त हैं। सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। न्यू इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर 70 साल से अटके हुए मुद्दों को सुलझाने की हिम्मत, नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। बीते 6 वर्षों में मोदी हुकूमत लगातार एक्शन मोड में नजर आई। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। साल 2019 के आम इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी और एनडीए को पहले से भी बड़ी जीत मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का मंत्र। आर्टिकल 370 हटाने के मामले पर मिली पार्लियामेंट की मंजूरी से पहले शायद ही किसी को यकीन था कि ऐसा कुछ मुल्क की क़यादत तय कर सकेगी। इसी तरह राम जन्मभूमि तनाज़ा का पुरअमन हल सिर्फ एक तनाज़ा का हल नहीं है, बल्कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल का एक बड़ा आमिल भी बन गया है। दहशतगर्दी पर जबरदस्त हमला हो या फिर नक्सलवाद की नकेल कसने की बात, गुज़श्ता 6 बरसों में इन मुहाज पर पिछले 3-4 दहाइयों से ज्यादा काम हुआ। इतना ही नहीं, जब लद्दाख में हमारी शुमाली सरहद पर चीन की फौज ने नापाक हिम्मत दिखाई तो मुल्क के जवानों ने उन्हें बता दिया कि भारत पर आंख उठाना उन्हें कितना महंगा पड़ेगा।
कोरोना के दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त राशन पहुंचाना हो या फिर गरीब कुंबों, किसानों, मेहनतकशों और खवातीन को कई दीगर जरिए से मुआशी मदद पहुंचाने या रोजगार मुहैया कराने के फैसले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सही मायने में ये दिखाया है कि हुकूमत वो होती है जो गरीबों के लिए जिए। मुल्क और हर एक शहरी को आत्मनिर्भर बनाने के नरेंद्र मोदी के मकसद को इन फैसलों से बड़ी मदद मिल रही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और आइए नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली में हो रहे सेवा सप्ताह के एक प्रोग्राम में, जहां बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा खिताब कर रहे हैं। आती है घर पर, और घर पर आने के बाद फिर चूल्हा जलाती थी, और एक लकड़ी के से जलता हुआ चूल्हा या गोईठा से जलता हुआ चूल्हा 400 सिगरेट के बराबर का धुआं उनके फेफड़े में पहुंचाता था एक दिन। आज उज्ज्वला योजना के कारण मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इसने महिलाओं को सिर्फ सशक्तिकरण ही नहीं किया है, स्वास्थ्य में भी लाभ पहुंचाया है, उनके फेफड़ों को राहत दी है, उनको आगे बढ़ाने में काम किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 37 करोड़ के लगभग एलईडी बल्ब दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों के घर बन चुके हैं, और 2022 से पहले कोई भी व्यक्ति बिना पक्के मकान का नहीं होगा। यह इस व्यवस्था को किया जा रहा है। आपको मालूम है, आप जुड़े हैं, जहां झुग्गी वही मकान। इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, इस काम को आगे बढ़ाया है आप सब लोगों ने मिलकर के। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, देखिए तस्वीर कैसे बदलती है, हम कभी सोच नहीं सकते। हम स्वास्थ्य मंत्री बने, स्वास्थ्य को पहले कैसे देखा जाता था? ऐसे देखा जाता था जैसे यह किसी तरीके से इस काम को पूरा करो, सोशल वेलफेयर का यह काम निपटाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरान में 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से बढ़कर के आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बने हैं देश में। इस बात को हमको समझना है। लगभग 70 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, और 70 नई किस्त फिर से आई है मेडिकल कॉलेजेस की। एक बहार लगी, मेडिकल की सीट्स दुगनी हो गई, पीजी की सीट्स दुगनी हो गई। आज मेडिकल को किस तरीके से आगे बढ़ाया, और कैपिटेशन फीस को बंद करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट करके एक साथ परीक्षा करा करके गांव के बच्चे अब पढ़ करके आगे आ रहे हैं। रीजनल भाषाओं में एग्जामिनेशन हो रहा है, इसलिए सिर्फ अंग्रेजी के ही पढ़े हुए बच्चे अब डॉक्टर नहीं बन रहे, अब गांव के पढ़े हुए लोग भी अब डॉक्टर बन रहे हैं। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की। आयुष्मान भारत, मुझे इस स्कीम को लाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए हामी भरी। यह छोटी स्कीम नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज है, ये सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज। और इंश्योरेंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, सरकार है। 10 करोड़ 74 लाख परिवार। कौन है ये परिवार? रेडी वाले, फेड़ी वाले, ठेला वाले, रैक पिकर, जो कूड़ेदान से कचरा इकट्ठा करते हैं और कचरे में से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, ये रैक पिकर्स। उसी तरीके से घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, हमारा रिक्शा वाला, हमारा ये टांगे वाला, गरीब लोग जो जिनके घर में अगर कभी गंभीर बीमारी आ जाए तो उनका जीवन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन वो जी नहीं सकते थे। यह परिस्थिति थी। ऐसे 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, उनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया है मोदी जी ने। ये समझ। अभी अमेरिका का चुनाव हो रहा है, ट्रंप और बिडेन दोनों हेल्थ कवर के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमारे मोदी जी ने सारी अमेरिका की जनसंख्या, सारी कनाडा की जनसंख्या और सारी मेक्सिको की जनसंख्या, इस सबको मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है 50 करोड़ लोगों का। इसको हमको समझना चाहिए। और 2 साल के अंदर 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोगों को इसमें राहत दी गई है। 1.25 करोड़ लोगों की गंभीर बीमारियों में उनको दवा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। ऑपरेशंस करे, बड़े बड़े ऑपरेशंस। और मैं तो इससे जुड़ा रहा हूं, मुझे सौभाग्य मिला है 6 महीने के अंदर ये योजना हमने क्रियान्वित की,
और ये डिजिटल क्रियान्वयन हुआ है। हर परिवार को एक चिट्ठी गई है मोदी जी की, उस पर एक बार कोड है। वो बार कोड की चिट्ठी के साथ और आप राशन कार्ड के साथ या आधार कार्ड के साथ आप एक बार हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में वो बार कोड दिखाएंगे, उसको उससे आपकी पहचान होगी और उस बार कोड के साथ आपका वो जो आधार कार्ड है उसका मिलान होगा। उसके मिलान होने के बाद आपको एक गोल्ड कार्ड मिलेगा और इसके साथ साथ आपका अंगूठा वहां लगा दिया जाएगा मशीन पर। इसके बाद आप देश के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, उस अंगूठे पर आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ का भुगतान हो जाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप इलाज कराएंगे, इलाज कराने के बाद आपको एक एसएमएस आएगा, एसएमएस में लिखा होगा कि आपका इलाज हो गया, आप संतुष्ट हैं। जैसे ही आप कहेंगे कि हम संतुष्ट हैं, वैसे ही वो पैसा सीधा उस हॉस्पिटल को चला जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इतना डिजिटल काम किया है। मतलब आज देश में, मैं जब दुनिया के फोरम पर समझाता था कि तुम डिजिटल डिजिटल बोलते हो, हमारे मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, और उसमें सुन लीजिए, मान लीजिए कि जगत प्रकाश ने 5 लाख में से 20,000 रुपए का इलाज करा लिया। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, तो वो अगर कोई भी किसी हॉस्पिटल में जाकर के अंगूठा लगाएगा तो उसको वापस आ जाएगा कि 4,80,000 अभी पड़े हुए हैं, इसमें से आप खर्च कर सकते हो, 20,000 आपके नाम से खर्च हो चुका है। ये व्यवस्था है। आप दिल्ली में रहते हो, आपका कैंसर हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है मुंबई में, तो आप मुंबई में जाकर के इलाज कराते हो, आपको एसएमएस आएगा कि आपका ऑपरेशन हो गया, आपकी कीमोथेरेपी हो गई, आपकी रेडियोथेरेपी हो गई, हाँ हो गई, आप संतुष्ट हैं, हाँ संतुष्ट हैं। दिल्ली से सीधा पैसा वहां उस हॉस्पिटल को, कैंसर हॉस्पिटल को चला जाएगा। ये व्यवस्था की गई है, इसको हमको समझना चाहिए मित्रों। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल गया, देश आगे बढ़ चला, देश गरीबों के लिए काम करते हुए। अभी ये कोविड-19 आया, सारी दुनिया में क्या था? अमेरिका क्या लड़ रहा था? अमेरिका लड़ रहा था कि जान बचाएं या इकोनॉमी बचाएं। पाश्चात्य देश जिनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था हमसे कहीं अच्छी है, कहीं सुदृढ़ है, वो चरमरा गई थी, वो लड़खड़ा गई थी, वो असहाय महसूस कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने 130 करोड़ देश को समय पर लॉकडाउन करके और बोल्ड डिसीजन लेकर के देश को 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय 3 दिन में हमारे केस डबल हो रहे थे, आज 40 दिन में डबल। यही नहीं, उस समय हमारे पास एक लेबोरेटरी थी और वो 150 सेंटर हमारे कलेक्शन के सेंटर थे, सैंपल के, जो टेस्ट की सैंपल होते हैं। कौन सी लेबोरेटरी थी? NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। आज 1700 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं। उस समय टेस्ट हो रहा था सिर्फ 1500 प्रतिदिन, आज 10 लाख से ज्यादा प्रतिदिन टेस्ट हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय में PPE किट एक भी भारत में नहीं बनता था, एक भी भारत में नहीं बनता था। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE किट भारत प्रतिदिन बना रहा है। इसको समझना चाहिए। उन्होंने उद्यमियों को प्रेरित किया मोदी जी ने, और वह 4.5 लाख बना रहा है। हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनता था, आज 3 लाख वेंटिलेटर भारत बना रहा है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम कोविड से लड़ने के लिए सक्षम हो गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जान है तो जहान है, और जब जान की व्यवस्था कर ली तो फिर कहा कि जान भी है और जहान भी है। और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। अगर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात करें तो आपके ध्यान में आएगा 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल नवंबर तक के महीने तक के देने की व्यवस्था की है। नवंबर में, मार्च से नवंबर। 20 करोड़ बहनों के, अब देखो कांग्रेस पार्टी मजाक करती थी जनधन खाते से क्या होगा, जनधन खाते से क्या होगा। 3 करोड़ थे खाते धारक, आज 30 करोड़ से ज्यादा खाता धारक है, 38 करोड़ के आसपास। 20 करोड़ बहनों ने कोविड के दौरान न पोस्टमैन न पोस्ट ऑफिस, किसी के बगैर सीधे सीधे उनके खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए 1500 रुपए उनके खाते में चला गया। यह हमको समझना चाहिए। 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त चली गई। दूसरी किस्त 17,000 करोड़ रुपए की फिर से जा रही है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से किया है। और सेवा कार्य इसलिए
उनकी से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग भी करें। और मुझे खुशी है कि मोदी जी की छवि को इतना ही नहीं, 7 देशों ने सर्वोच्च सम्मान उनको दिया। किसी भी प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान 7 देशों में, ये सिर्फ, और उसके साथ साथ यूएनईपी ने हाईएस्ट एनवायरमेंटल उनको सम्मान किया है, चैंपियंस ऑफ अर्थ की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि स्वच्छता अभियान लाए, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिथीन के खिलाफ और जिस तरीके से स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाया, यूएनईपी ने भी उनको सम्मानित किया। यह हमारे ध्यान में रखना चाहिए। और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने भी अच्छा काम किया है, फिर चाहे वो सेवा कार्य का काम हो। देश भर में लगभग 25 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे गए, लगभग इसी तरीके से राशन किट्स 5 करोड़ बांटे गए, फेस कवर लगभग 5.5 करोड़ बांटे गए, और आपने दिल्ली में भी 1 करोड़ फूड पैकेट बांटा है लॉकडाउन की अवस्था में, आपको बधाई। राशन किट आपने लगभग 50 लाख बांटे हैं, फेस कवर आपने 90 लाख बांटे हैं, और 10 लाख आपने काढ़ा पैकेट बांटा है। ये आपने एक्स्ट्रा किया है, काढ़ा पैकेट भी आपने 10 लाख बांटा है। और फिर दवाएं, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे उनके भोजन की व्यवस्था, जो हमारे बुजुर्ग थे जिनके बच्चे विदेश में थे उनके लिए दवा की व्यवस्था, ऐसा बहुत बड़ा सेवा कार्य आपने किया है। मित्रों, राजनीति करना, चुनाव लड़ना, यह राजनीतिक दल का काम है, लेकिन मोदी जी ने देश की संस्कृति तो बदली, पार्टी की भी संस्कृति बदल गई कि हम आप लोग राजनीति के साथ साथ सेवा कार्य भी कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज उनके 70वें जन्मदिन पर हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करें उनको दीर्घायु मिले, वो सशक्त तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम सबका नेतृत्व करें। भारत इस तीव्र गति से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसके कारण भारत दुनिया में अपना एक स्थान स्थापित कर रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता आपदा को अवसर में बदलने की ताकत ये हम सब ने देखी है। हम सब लोग उनके साथ चल करके, और हमने ये तय किया है, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, हम सेवा कार्य भी करेंगे और सेवा कार्य के साथ साथ पार्टी के द्वारा दी गई योजनाओं को धरती पर पूरी तरीके से लागू करने के लिए लाभार्थी तक हम पहुंचेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। ये हमारे को करना है। और हम उनके ही कारण आज गरीब के लिए, वंचित के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, आज हम उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए कार्य में जुटे हैं। आप सबका उसमें योगदान होगा, आप सब उसको पूरा करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, मेरे पुराने दोस्त सब मैं सामने देख रहा हूँ, जिनके साथ हमने युवा अवस्था में काम किया, छात्र जीवन में काम किया। हमारे भोलानाथ जी बैठे हैं, जिनका हमको प्रेरणा मिलती थी, इनसे हम नेतृत्व लेते थे, दिशा लेते थे, और हमारे सभी साथी हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। तो आज आपके बीच में आके मुझे खुशी हुई है। हम पूरी ताकत के साथ आज मोदी जी के जन्मदिन पर फिर से संकल्प लें कि पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और सेवा कार्य के माध्यम से गरीब लोगों के आंसुओं को पोंछेंगे, उनके घर में अच्छे तरीके से सब चीज़ों की व्यवस्था हो, इसकी हम चिंता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दिल्ली से बराह रास्त देख रहे थे बीजेपी के कौमी सदर को, जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के कामों को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया, और साथ ही उन्होंने ख़ास करके वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए चलाई गई स्कीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, कहा कि इसकी वजह से महिलाओं को, ख़वातीन को ख़ास करके बहुत राहत मिली है, उनको चूल्हों से नजात मिली है। उसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जिक्र किया। उसके साथ ही उन्होंने मेडिकल में सीट को दोगुने होने का जिक्र किया, और ये सब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुआ है। इसको लेकर उन्होंने साथ ही कहा कि आयुष्मान भारत योजना, जो इतनी बड़ी योजना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आई, जबकि खुद जेपी नड्डा उस वक्त वज़ीर सेहत थे, उन्होंने कहा कि उसमें 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को उन्होंने जो है इस योजना का फ़ायदा दिया है। करीब 50 करोड़ लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और 5 लाख हेल्थ का जो है इस लोगों को हर साल जो है हेल्थ के लिए, सेहत की देखभाल के लिए सालाना मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना में लॉकडाउन बर वक्त किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त केस एक दिन में जो है डबल हो रहे थे, लेकिन अब जो है 40 दिन में हो रहे हैं, तो ये बर वक्त सही फैसला लेने की वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत की वजह से ही हुआ है।
उन्होंने वज़ीर आज़म के नारे जान है तो जहान है का भी जिक्र किया और कहा कि उसके बाद वज़ीर आज़म ने नारा दिया था कि जान भी और जहान भी। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए वज़ीर आज़म को यौम पैदाइश के मौके पर खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जन कल्याण पैकेज का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस पैकेज से भारत तरक्की की तरफ गामज़न है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर जेपी नड्डा का खिताब आपने सुना था और अब जेपी नड्डा कौमी सदर जो है वो अब लोगों को किट तकसीम कर रहे हैं, लोगों के दरमियान, ज़रूरतमंदों के दरमियान। आप दिल्ली से बराह रास्त देख सकते हैं। ये कार्यक्रम के बाद सभी को ये कोविड सुरक्षा किट दी जाएगी। अब मैं 5 महिलाओं के नाम ले रहा हूं, मिथिलेश जी, सावित्री जी, दर्शना जी, इंद्रावती जी, लवली जी और विमला जी। वो कृपया इधर से एक एक करके आ जाएं। चेहरा भी दिखा दीजिएगा। लेकिन चेहरा दिखा दीजिए, फोटो दिखना चाहिए आपको। इधर इस साइड से आइए, इस साइड से, तभी तो दिखेगा चेहरा। 5 महिलाओं को वही कोविड सुरक्षा किट जो है वो हम दे रहे हैं। कान की मशीन भी दे रहे हैं। उस साइड से चले कोई बात नहीं, कोई बात, जाने दो आप छेड़छाड़ मत करो। ऐसे मित्रों, चांदनी चौक जिला के कार्यकर्ताओं ने और हमारे अध्यक्ष विकेश सेठी जी ने विचार किया कि जो गरीब लोग हैं वो ऑक्सीमीटर से अपनी जांच नहीं कर पाते हैं, तो लिहाजा हमने तय किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर कि इस प्रकार का सुरक्षा किट आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा आज यहाँ वितरित किया जा रहा है। उसके बाद कान की मशीन के लिए श्री प्रमोद, श्री रमेश, श्री शेर सिंह जी और श्री सुभाष जी वो कृपया आए और अपनी कान की मशीन आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के करकमलों द्वारा उसको ग्रहण करें। प्रमोद जी, रमेश जी, शेर सिंह जी और सुभाष जी कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। इसके बाद 5 व्हील चेयर वो आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा लाभान्वितों को दी जाएगी। इसमें है नन्ही शशि, मनोहर लाल, पूजा, नन्ही और कृष्णा पंडित। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय नड्डा जी द्वारा। आज ये व्हील चेयर का वितरण इस चांदनी चौक जिले में हमारा आज बड़ा गौरव का क्षण हमें है कि चांदनी चौक जिले में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा इस प्रकार का वितरण किया जा रहा है। नड्डा जी ने दिया है आपको उपहार मोदी जी के जन्मदिन पे। आइए सुधीर जी लेके जाइए। इसके बाद 70 रिक्शा जो फलों और सब्जियों से लदी हुई हैं, चौपाल की एक अच्छी पहल है जिसके निदेशक आदरणीय भोलानाथ जी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके माध्यम से 70 रिक्शा लेकिन प्रतीक के रूप में ये प्रधानमंत्री जी को आत्मनिर्भर जो सपना है उसको पूरा करने के लिए जो बेरोजगार हैं उनको हम फलों से लदी और सब्जियों से लदी रिक्शा दे रहे हैं। इसमें 2 लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री रामराज जी और श्री कैलाश चंद जी आए और आदरणीय श्री नड्डा जी के करकमलों द्वारा उस साइकिल रिक्शा का, ठेली रिक्शा का ग्रहण करें जिससे वो अपने जीवन में रोजगार कर अपना जीवनोपार्जन कर सके।
मैं आदरणीय सिद्धार्थन जी से भी निवेदन करता हूं, वो कृपया आए। क्या नाम बताया? रामराज। मित्रों, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज ये कार्यक्रम अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें 4 चीज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा विस्तृत की गई हैं। ऑक्सीमीटर, कान की मशीन, ट्राईसाइकिल और ठेली रिक्शा। ये सब हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री विकेश सेठी जी द्वारा इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और मित्रों, एक और मैं बात बताऊं आपको कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो विकेश सेठी जी अपने पास से जो है इनको देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसको ये दर्शाता है कि किस प्रकार समाज सेवा के काम में हमारे जिला अध्यक्ष लगे हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं बधाई देता हूं हमारे जिला अध्यक्ष विकेश सेठी जी को। अंत में कृपया आप अपने स्थानों पर बैठे रहें। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, श्री श्याम जाजू जी का, आदरणीय सिद्धार्थन जी का। तो आप देख रहे थे बराह रास्त दिल्ली से, जहां बीजेपी के कौमी सदर सेवा सप्ताह के मौके पर ज़रूरतमंदों में, गरीबों में ज़रूरी चीज़ें तकसीम कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ऑक्सीमीटर, कान की मशीन और साथ ही हैंड रिक्शा जो माजूरों के लिए होता है, हाथ रिक्शा, और साथ ही ठेली वगैरह जो ज़रूरतमंदों के लिए, गरीबों के रोज़गार के लिए एक मौका बनेगा, वो भी तकसीम किया। इस वक्त उर्दू ख़बरनामे में फ़िलहाल इतना ही। आप उर्दू ख़बरनामा हमारा सुबह 9 बजे भी कल देख सकते हैं। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।